डे 3। आज हम लोग एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आज हम लोग प्रश्न जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ामिनर और किस तरीके से हम लोगों को जवाब देना है। और हम लोग इसी के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन बनाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अपने से आप बनाइए और उसे सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। जैसे अभी इसमें देखिए लिखा है, हाँ ध्यान रहे एक चीज़ की, इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है अक्षर बढ़ा के बोलता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया जाए ए, ठीक है। जैसे इसमें देखिए लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है तो उसी भाषा में मेकर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रहे एक बात कि जो रिलेशन पहले वाले का दूसरे के साथ रहेगा वही रिलेशन तीसरे वाले का चौथे के साथ रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या है। जैसे बी, इसका पहला लेटर क्या है बी, इसका पहला लेटर क्या है सी, तो बी के बाद क्या आता है सी, तो मतलब प्लस एक लेटर क्या हुआ है बढ़ा है। आर क्या है आर, आर के बाद यहाँ पे क्या है एस, मतलब कितना एक अंक बढ़ा है, मतलब आर के बाद डायरेक्ट एस आ गया। ये क्या है ए के बाद ये क्या आ गया है बी, कितना अंक बढ़ा है एक अंक, ठीक है, एक कदम बढ़ा है आगे। अब लास्ट में क्या है एन, सॉरी आई, आई के बाद क्या है जे, कितना कदम बढ़ा एक कदम बढ़ा। फिर लास्ट में क्या है एन, एन के बाद ओ, कितना कदम बढ़ा एक कदम बढ़ा। मतलब कि इससे इसका रिलेशन मालूम चल गया कि ये जो पहला वाला है उसका जो दूसरा वाला है उससे एक एक कदम ये आगे बढ़ रहा है। कितना कदम आगे बढ़ रहा है एक एक कदम। तब हम लोग समझ गए कि भैया ये जो है पहले वाला जो दूसरे वाले का जो रिलेशन है वो एक कदम का है। कितने कदम का है एक कदम का है। तो अब हम लोग जब समझ गए कि एक कदम का है तो अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हल कर लीजिए। जैसे अभी दूसरा वाला क्या है एम, अब हम लोग एक कदम बढ़ेंगे भैया। एम के बाद क्या आएगा एन, दूसरा क्या ए के बाद क्या आएगा बी, के के बाद एल, ई, ई के बाद एफ, आर, आर के बाद एस। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया है कि कदम बढ़ाया है। तो एन, बी, एल, एफ, एस, ठीक है। ये है इसका रिलेशन किसका मेकर का रिलेशन है एन, बी, एल, एफ, एस, ठीक है। समझ में आया। जिस तरीके से रिलेशन पहले वाले का दूसरे के साथ रहेगा उसी तरीके का रिलेशन हमको तीसरे के साथ चौथे को, ठीक है, दिखाना है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेंटल को NFOUBM लिखा जाता है तो उसी भाषा में एबिलिटी को कैसे लिखा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एम, एम के बाद डायरेक्ट देखिए एन आ गया है तो एम और एन के बीच में कितने कदम का फासला है एक कदम का। ई, ई के बाद एफ, कितना कदम चला एक कदम, प्लस एक एन ओ, एन के बाद ओ, कितना कदम चला एक कदम चला। इसके बाद टी, टी के बाद यू, कितना कदम चला एक कदम चला। ए के बाद बी, ए के बाद बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक कदम करके चल रहा है, ठीक है।
एक एक कदम जो है यहाँ पे करके चल रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे, एक एक कदम ही चलेंगे। जैसे देखना है यहाँ पे क्या पूछा है, एबिलिटी, क्या पूछा है यहाँ पे, एबिलिटी। अब हम लोग को मालूम चल गया कि मेंटल और इसमें जो रिलेशन है वो एक एक कदम का है। कितने कदम का है भैया, एक कदम का है। तो एबिलिटी में भी एक कदम का होगा, तो ए के बाद ए है, एक एक कदम चलेंगे तो कितना आएगा, बी, बी के बाद सी, आई के बाद, आई के बाद जे, एल के बाद एम, आई के बाद जे, टी के बाद यू, वाई के बाद जेड। तो जिस तरीके से इसका इसका रिलेशन है, उसी तरीके से इसका रिलेशन क्या होगा, ये होगा बी सी जे एम जे यू जेड, ये होगा इसका रिलेशन। इसी तरीके से एग्जामिनर पूछता है, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसी हिसाब से हम लोग जवाब देंगे। देखेंगे कि पहला रिलेशन जो दूसरे के साथ रहेगा, एक कदम का हो या दो कदम का हो, तीन कदम का हो, वो कैलकुलेशन कैसे होगा, जब हम लोग आमने सामने लिखेंगे तब जाके सही कैलकुलेशन होगा कि ये चीज़ है। ठीक है, चलिए अभी एग्जामिनर इतना आसान तो पूछेगा नहीं। अब एग्जामिनर पूछता कैसे है, इसी के रिलेटेड मैं बताता हूँ आपको। जैसे दे देगा ए डी एम को डी जी पी लिखा जाता है, तो उसी तरीके से क्यू आर टी को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखिए, अब इसका इसका रिलेशन बता रहा है कि भैया इसका इसका रिलेशन क्या है। तो ए के बाद क्या आया है, डी, तो ए के बाद कितना कदम चला है, एक, एक बी सी डी, तीन कदम, कितना कदम चला, तीन कदम। उसके बाद डी के बाद जी, डी के बाद डी ई एफ जी, फिर तीन कदम चला। फिर एम के बाद क्या आया है, पी, एम एन ओ पी, फिर कितना कदम चला, तीन। तो ये जो अपना पहला वाला जो है वो दूसरे वाले से तीन तीन कदम चल रहा है। तो जब तीन तीन कदम चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरा वाला है ना, इसको भी तीन कदम चलाएंगे। क्यों है, क्यों के बाद आर एस टी, क्या आएगा, टी, आर है, आर को भी तीन कदम चलाइए, आर एस टी यू, टी है, टी को भी तीन कदम चलाइए, टी यू वी डब्लू। तो ये जाके आपका आंसर होगा टी यू डब्लू। इसी तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल बनाइए, दो कदम, तीन कदम, पाँच कदम, 10 कदम चलवाइए। ठीक है, एक को दूसरे से चलवाइए और तीसरे को सॉल्व कीजिए कि कैसा करना है। पहला दूसरा जो कदम चलेगा उसी तरीके से करना है आपको, अपने हिसाब से एग्ज़ाम, समझ लीजिए कि आप ही एग्ज़ामिनर हो, आप ही अपने हिसाब से ऐसा क्वेश्चन सेट करो, ठीक है, कि अगला इंसान जवाब ना दे पाए और आप तुरंत दे लो उसको। तो ऐसे समझ में आएगा कि अपने हर एंगल से सोचिए कि किस तरीके से एग्ज़ामिनर क्वेश्चन दे सकता है और किस तरीके से वो लड़कों लोगों को अपने जाल में फंसा सकता है। ठीक है, कि प्रश्न नहीं कर पाएंगे। इसके इसके हिसाब से आप लोग क्या कीजिए, अपने हिसाब से जो मैंने पढ़ाया है आपको, जो जो भी रूल बता रहा हूँ आपको, कि जो जो रूल बताया कि भैया ये जो जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रश्न बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल।